नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर। ये कुछ कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट देखा जाए तो बहुत शानदार तरीके से एक एंटी लेवल मिल रहा है और साथ ही साथ उसके साथ-साथ कुछ कंपनीज़ के ऊपर एंटी लेवल बनने की तैयारी भी कर रहा है। तो किस तरीके से मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फ़ॉलो अप किया और किस तरीके से मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूँगा, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए जिसको हम लोग एटीजीएल नाम से जानते हैं। देखिए अदानी टोटल गैस के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया अदानी ग्रुप के ऊपर, फिर से हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया, तब से लेकर अदानी ग्रुप के सारे शेयर में एक भारी भरकम प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी का मार्केट कैप वाइज़ कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। तो कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है, वैल्यूएशन बहुत और बहुत हाई है क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 18 है और खुद का पी रेशियो 137 और यही एक कारण हो सकता है जिसके कारण शेयर में लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन का माहौल देखने को मिले है, उसके लिए मैं बता दूँ, देखिए एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए जब कंपनी बाइंग हुआ था, जब कंपनी कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ था, उस टाइम वॉल्यूम देख लीजिए, हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ और उसके बाद जब नीचे आए थे, उसके बाद देखिए फिर से जब बाउंस बैक किया, तब भी हाई वॉल्यूम हुआ। उसके बाद फिर से जब यहाँ पे भी बाउंस बैक किए, तब भी हाई वॉल्यूम हुआ। मतलब तब जब कंपनी बिग बाउंस कर रहा है, तब तक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है। मगर जब करेक्शन का माहौल है तब उस वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना बायर एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर जब मैंने इस तरीके से एक रेंज बना है, जब यहाँ पे मैंने इस जगह से इस लेवल तक एक रेंज को क्रिएट किया, किस तरीके से क्रिएट किया चलो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या बना, 3 बाइंग कैंडल बना। तो इस बाइंग कैंडल के बेसिस में आपको करना क्या है, इस नीचे लेवल से इस टॉप लेवल तक इसको मार्किंग करना है। तो जब मार्किंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से रेंज दिखेगा। इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, आपको इंतज़ार करना है कि जब भी नीचे आए तो इस लेवल में डिसीजन बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। अभी देखिए मैं कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जस्ट वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको स्टडी के पर्पस में आप सारी चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ, रिस्की ट्रेड ज़रूर लूँगा क्योंकि हिंडनबर्ग का जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है और साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी जितना हाई है, तो एक रिस्की ट्रेड ज़रूर बनेगा। तो आप रिस्क लेने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत ज़रूर करिएगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं इंतज़ार किस लेवल तक कर रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूअसली क्या हुआ, ध्यान से एक देखना है इस जगह पे। कंपनी अभी 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। मगर कोशिश नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रांगली लेवल के माध्यम से स्ट्रांगली कैंडल के माध्यम से ब्रेकडाउन किया था, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। इसका मतलब स्ट्रांगली अभी तक डाउन साइड में जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर डाउन साइड में भी गए और अगर इस लेवल का मतलब है 716 लेवल को अगर टच करे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो मुझे लगता है इस डिसीजन में एक बड़ा मतलब पॉइंट्स मिल सकता है। तो इस टॉप डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 62% के आसपास टारगेट मिल सकता है। अभी देखिए जब एंट्री होगा, उसके बाद कितने दिनों में टारगेट मिलेगा? क्या सही में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको तो किसी को पता नहीं होता। हमेशा आपको डिटेल्स में रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा। अभी इस एटीजीएल कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी में एक डेटा मुझे अच्छा लगा कि सीएनजी फील्ड में इस कंपनी 60% काम कर रहा है। पीएनजी प्रोडक्ट्स के ऊपर 38% एंड अदर्स के ऊपर 1%। पूरा का पूरा कंपनी नेचुरल गैस के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए इस नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में कंपनी की हालत कहाँ पे है? अगर देखा जाए तो कंपनी की हालत सेकंड पोजीशन में है क्योंकि गेल के बाद एटीजीएल मार्केट के वाइज सेकंड पोजीशन में है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि सारे कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत हाई है, फिर एटीजीएल का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ। एक टाइम तो इसका पी रेशियो चला गया था 850 के ऊपर। वहाँ से करेक्शन होकर वही लेवल में आया है जो कोविड के लेवल में था 27 के आसपास और आज 100 के ऊपर। तो मतलब मुझे लगता है और भी ज़्यादा करेक्शन होने का भी चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ का कभी भी कमियां नहीं छोड़ा, कंटिन्यूसली इसको मेंटेन्स किया, अच्छी तरीके से इस जर्नी को वो मेंटेन्स किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर सकते हैं। तो
बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी विल्मर। तो बेसिकली अदानी विल्मर अदानी ग्रुप की एक कंपनी है। और अदानी विल्मर के बारे में एक ही बात कहूँगा कि जो लोग बहुत दिनों से यही कमेंट्स कर रहा था कि सर आपने जो ट्रेड लिया उसका कितने दिनों में टारगेट मिलेगा, 1 साल तो हो चुके हैं, 1 साल में आपको टारगेट नहीं मिला, क्या सही में आपको टारगेट मिलेगा? देखिए, कंपनी की चीज़ों को पहले समझिए। कंपनी के तो सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट था। वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्योंकि कंपनी का सेल्स फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में चला गया था, वो आज प्रॉफिट में सिर्फ नहीं, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जो कंपनी नेगेटिव में था और प्रॉफिट जनरेट किया, हाँ, मन में ये भी सवाल आएगा कि सर इस कंपनी ने शायद अदर्स इनकम में ज़्यादा प्रॉफिट किया। बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम अदर्स इनकम कमाया। और इस अदर्स इनकम कमाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिले। जो 38% यहाँ पे नेगेटिव में चला गया था, वो कंपनी आज 324 मतलब रुपीज़ के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव में जर्नी कर रहा है। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अलग लेवल में यहाँ पे देख चुके हैं, मतलब अलग लेवल में यहाँ पे हो चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के बेसिस में कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है 87% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात यही है कि इंस्टीट्यूशन जब इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखेंगे, तब तक इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज हमेशा होता रहेंगे। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे तभी ना कोई सॉरी प्रोमोटर माल बेचेंगे, तब कोई ना कोई तो मतलब इंस्टीट्यूशन तो खरीदारी करेंगे, तब इस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम हो सकता है। क्योंकि देखिए वॉल्यूम होने के लिए, जर्नी होने के लिए बड़ी इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले अपडेट ये है कि इंडियाज़ अदानी विल्मर चार्जेस ऑन ब्लॉक डील एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम देकर एक ब्लॉक डील हुआ है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से ब्लॉक डील तो चलता रहता है क्योंकि माल बेचना खरीदना इस तरीके से चलते रहेंगे। क्योंकि एक पार्टी माल बेचेंगे और दूसरा पार्टी माल खरीदारी करेंगे, तो एक पार्टी बाई करेंगे एक पार्टी सेल करेंगे, ये तो हमेशा चलता रहेगा, यही मार्केट का रूल्स है। तो इसमें दिक्कत वाला बात कोई नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट्स है जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है ओमकार केमिकल्स। देखिए ओमकार केमिकल्स के ऊपर कंपनी ने एक बहुत बड़ा दावा खेला। मतलब कंपनी ने क्या किया, 67% स्टेक को एक्वायर किया, वो भी किसका, ओमकार केमिकल्स का। तो देखिए कंपनी में यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिखे, शायद कंपनी में कुछ ना कुछ उस बिजनेस को खरीदने के बाद कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखेगा, शायद इसीलिए ओमकार मेडिकल को खरीदारी की है। देखिए अदानी ग्रुप की एक खासियत पॉइंट यही है, वो हमेशा दूसरे कंपनी को खरीदते चले जाते हैं और वही कंपनी को खरीदते हैं जो उसकी मतलब लायक है और उसके डिमांडेबल है। ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी को उठाकर खुद के जेब में रख दिया, ऐसे अदानी ग्रुप, गौतम अदानी जी कभी नहीं किया। तो कंपनी के ऊपर यही स्टेननेस के कारण, मतलब यही स्ट्रेंथ के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू बना था, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी के ऊपर मुझे बहुत बार कमेंट्स भी किया गया क्योंकि देखिए जब एनटी बना था तब से लेकर, अगर मैं एक्चुअली एनटी बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स में, और तब से लेकर आज तक कंपनी ने सिर्फ देखा जाए तो 23% के आसपास ही रिटर्न दिया। और वो भी कितने दिन हो चुके, 300 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जब पैटर्न्स बना था, यहाँ पे भी सेम टू सेम बाइंग का रेंज बने, और दूसरा भी यहाँ पे भी सेम टू सेम बाइंग का रेंज बने। इस दोनों के रेंज के अकॉर्डिंग मैंने जब इस नीचे लेवल को टच किया, तब मैंने क्या किया, एंट्री लिया। और वो एंट्री बना था कुछ इस तरीके से जगह पे, एक्चुअली कंपनी के एंट्री बना कुछ इस तरीके से जगह पे। और एंट्री बनने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके कंपनी बहुत बार कोशिश किया हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने का। एक बार, यहाँ पे सेकंड टाइम, इसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम, और उसके बाद फिर से यहाँ पे फोर्थ टाइम। तो चार चार बार कोशिश किया। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मुझे लग रहा है वो इस बार लेवल को शायद ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर गए तो मैं कहाँ तक होल्ड करूंगा, 487 तक मैं होल्ड करूंगा। क्योंकि मेरा जो एंट्री है वो सेकेंड लेवल तक, सेकेंड टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा, जो लेवल निकल कर है 40% के आसपास। अगर देखिए सॉरी 50% के आसपास, अगर 50% टारगेट मुझे एटलीस्ट 1.5 साल में भी मिले, 2 साल में भी मिले, तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए बेस्ट रिटर्न होगा। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी का, वो जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक गुड पॉइंट्स बना, एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। वो क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बिग कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल, एक बार, दो बार, तीन बार,
3-3 बार हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। मतलब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया है नेक्स्ट कैंडल ने, मतलब नेक्स्ट 2 डेज कैंडल ने। तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वॉल्यूम देखने को मिले, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी जर्नी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर जर्नी के बारे में बात करूँ तो कहाँ तक, कौन सा लेवल तक मेरा व्यू रहेगा, मेरा व्यू जो रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से रेंज आपको देखने को मिलेगा। जो रेंज निकल के आ रहा है करीबन करीबन 375 के आसपास, जो टोटल 21% के आसपास गेन मिल सकता है। अभी देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है। मैं एक चीज़ आपको जरूर कह सकता हूँ, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, इस तरीके से यू टर्न लिया है, वो इस लेवल तक तो जरूर जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा पॉजिटिव व्यू होने के पीछे रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता देखने को मिले, और साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी इस बार भी कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन्स किए। और तीसरी बात ये है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो है वो एक अलग लेवल का ट्रस्ट किए हैं। जैसे एफ ने माल बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ने उठा लिया। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो उसमें एक बूस्ट तो जरूर दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड। जो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले, और शायद इसलिए कंपनी 1:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस इशू करने जा रहा है। मतलब हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने जा रहा है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें। सर यही कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।